नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, उसके विषय में आपसे बात करने वाला हूं। मित्रों, हमारी जन्म कुंडली हमारे जन्म लेते ही बन जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी ग्रहों की मूवमेंट नहीं बंद होती है। वो अपना गोचरीय कार्य करते रहते हैं। जो ये ट्रांजिट या गोचर जो होता है, ये हमें हमारे कुंडली में अन्य अन्य योग का निर्माण समय समय पर करता रहता है। अब ये योग मुझे किस प्रकार के फल देंगे, इसको आज मैं डिस्कस करने के लिए आपके बीच में बैठा हूँ। इस समय वर्तमान में अगले कुछ दिनों के अंदर और अभी कुछ ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार और आने वाले कुछ दिनों में पंच महापुरुष योग कुंडली में निर्माण हो रहा है। पंच महापुरुष योगों के ऊपर मैंने पहले ही पूरे वीडियोस बना रखे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप वो सभी वीडियोस देखें और उनको वीडियोस को देखने के साथ इन सब जो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इनको जोड़ें और निष्कर्ष निकालने में आपको वो सहायता देंगे। पंच महापुरुष में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि भगवान जब जब गोचर करके अपनी स्वयं की राशि में या अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र में बैठते हैं तो वो पंच महापुरुष का योग का निर्माण होता है। तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि किसी भी एक योग का निर्माण होते ही वो सबसे पहले धन की वर्षा, राजा बना देंगे आपको। हर योग में वो राजा बना देंगे, धन की वर्षा हो जाएगी, सब इस प्रकार की चीज़ें बतानी शुरू कर देते हैं। पर ऐसा जीवन में होता नहीं है जातक के साथ। तो वो हैरान होता है कि बता क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। तो मैं आज आपको क्लियर करता हूं कि बहुत सारे योग वो आपको समय समय पर आपकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आते हैं, आपकी संघर्ष करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आते हैं, चीज़ों को बेहतर समझने के लिए आते हैं। कुछ योग आपको अपनी गलतियों को समझकर उनको ठीक करने के लिए आते हैं। तो ये सभी योग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कोई इस प्रकार के रिजल्ट देंगे कि हर योग आपको पैसा दे देगा, ऐसा नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे योग बाद में हमें धन की दृष्टि से बहुत सबल भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो पहले जो हमारी काबिलियत चाहिए उसका निर्माण करते हैं। ये सभी योग तभी बहुत अच्छा फल देंगे जब मेरी कुंडली में उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। अर्थात जैसे कि मैं आज पहले वीडियो में आपके साथ जिस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ वो मंगल देव के मेष राशि में एंटर करने से किस प्रकार का योग बन रहा है और वो योग किस प्रकार के फल देगा, उसके रिजल्ट्स निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, भगवान मंगल देव का योग जो बनता है वो रोचक योग बनाता है। जो ये रोचक योग होता है ये हमारी एबिलिटी को ही बढ़ाने की क्षमता देता है। मित्रों, मैं फिर रिपीट करूँगा कि समझना, अगर एक बारी हमें बात समझ में आ जाए कि कोई भी ग्रह वो हमें भाव, राशि और ग्रह के कारक तत्वों के आधार पर ही फल देने वाला है, तो हमारी समझ में कभी किसी के द्वारा गलत बात बताई गई का कोई भी कोशिश है, प्रयास है, वो सफल नहीं होगी। मित्रों, ये जो रोचक योग है ये मंगल देव का एंटर करने के कारण से मेष राशि में वो एंटर करने वाले हैं। 27 जून 2022 को भगवान मंगल देव मेष राशि में एंटर कर रहे हैं, जो उनकी स्वयं की राशि है। तो ये रोचक योग बनेगा, लेकिन किसका बनेगा? वो तो 12 भावों में कहीं ना कहीं तो ये राशियां होती हैं, लेकिन जिनके भी मेष, कर्क, तुला और मकर लगन हैं उनके जीवन में ये योग का निर्माण होने वाला है। मित्रों, इसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। जिनकी ये लगन है केवल और केवल उनके लिए ये योग का निर्माण हो रहा है।
और जिनकी ये योग का निर्माण हो रहा है उन व्यक्तियों को किस प्रकार का अंतर आएगा ये समझना बहुत आवश्यक है। ऑलरेडी वहाँ पर जो भगवान राहु देव बैठे हुए हैं, राहु देव की उपस्थिति मंगल के घर में, मंगल की राशि के अंदर वो वहाँ पर पहले ही है। और मंगल देव अपनी जो कारक तत्व हैं उसके आधार पर ही फल देने वाले हैं, अर्थात राहु और मंगल का योग भी बन रहा है जिसे अंगारक योग कहते हैं, उसके फल भी अलग से आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस तात्कालिक अंगारक योग के बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊं। लेकिन उसके साथ साथ मित्रों, जो मेष लगन वाले हैं उनकी लगन के अंदर राहु और मंगल की युति हो रही है और मंगल देव अपनी राशि में, राशि और भाव के कारक तत्वों के साथ साथ मंगल के कारक तत्वों का ही रिजल्ट, यहाँ इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा, रादर इट विल बी बियॉन्ड द लिमिट। बट ये रिजल्ट तभी आपको पॉजिटिव मिलेंगे अगर आपकी लगन कुंडली में भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है तो तात्कालिक गोचरीय योग का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। अगर लगन कुंडली में भगवान मंगल देव वीक हैं, पाप प्रभाव में बहुत बुरी तरह से हारे हुए हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो आज इस प्रकार के योग में बहुत अच्छे फल नहीं देने वाले। दूसरा, भगवान मंगल देव को राहु की उपस्थिति के कारण से भी असहजता होने वाली है। ये विस्फोटक योग की स्थिति है, बहुत अधिक व्यक्ति के अंदर क्रोध की स्थिति बनेगी, जल्दबाजी की स्थिति बनेगी और वो कहीं ऐसा आर्गुमेंट कर लेगा, किसी से भिड़ंत कर लेगा, किसी से वो ऐसी बातें कर लेगा जिसके कारण से उसका पूरा का पूरा भविष्य खराब हो सकता है। पति पत्नी के संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं, बॉस से समस्याएं आ सकती हैं और आपके कर्म क्षेत्र में ये आपका अहंकार आपको हानि पहुंचा सकता है। तो मित्रों, जिनका ये अंगारक योग बन रहा है, जिनका ये मेष के अंदर ऐसा हो रहा है, वो किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पसंद नहीं करेंगे, वो बहुत जल्दबाजी में रहेंगे। तो उन्हें ऐसे में चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, रात्रि में सोते समय पैरों की तरफ पानी रखकर सोएं और इसके साथ साथ वो नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसे में कार्तिकेय जी के जो है उनकी पूजा, जो हमारे साउथ के लोग हैं वो मेरी बात से बहुत जल्दी सहमत हो जाएंगे कि साउथ इंडियन टेम्पल्स में मुरुगन स्वामी कहते हैं और मुरुगन स्वामी के षष्ठी की पूजा की जाती है। जिनके कुंडली में मंगल पहले ही विपरीत स्थिति में बैठे हैं, पाप प्रभाव में बैठे हैं और उनको और डैमेजिंग स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे में मेरा उन सभी से आग्रह रहेगा, स्कंद पुराण का पाठ एक बारी कर लें, हनुमान चालीसा नियमित करें, भगवान हनुमान देव को रोज नित्य एक बारी हनुमान चालीसा अवश्य करें और मंगलवार के मंगलवार उनकी प्रिय चीज़ें, उनकी प्रिय वस्तुएं उनको जाकर अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार की कोई हानि आपको या आपके द्वारा किसी और को नहीं होनी चाहिए। मित्रों, हमारा यही मंगल देव अगर चौथे भाव में आते हैं, मेष राशि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, अर्थात कि मकर लगन वालों के लिए ये चौथे घर में हो रहा है। तात्कालिक रूप से आपके चौथे घर में राहु और मंगल का होना आपके घर के वातावरण के विषय में बहुत ही विस्फोटक स्थितियों को बता रहा है। आपके आंतरिक शांति को, सुखों को समाप्त कर रहा है। घर में बिना वजह आपके घर में आर्गुमेंट होगा, क्योंकि भाव की दृष्टि से ये मंगल देव का नीच भाव है और यहाँ पर नीच भाव होने के कारण से मंगल जरूरत से ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति देंगे और वो भी सिर्फ और सिर्फ घर के वातावरण में सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करें। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम बहुत ध्यान रखें कि हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गलती ना करें जो हमारे मंगल देव के कारण से हमें हानि पहुंचे। हमारा क्रोध हमारी समस्याओं का कारण बन सकता है, हमारा अहंकार, हमारी
दूसरों के आगे ना झुकना, ना बदलना, ना परिवर्तित होना, जो मंगल की जो खास आदतें होती हैं, लड़ाकू बना देता है। तो ये स्थितियां और ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको बच के चलना है, सावधान रहना है। ये स्थितियां 27 जून से लेकर 10 अगस्त के मध्य में रहने। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्लैनेट पहले से ही बैठा है, आपके पाप प्रभाव पहले ही है और गोचरीय प्लैनेट्स भी आ रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक दुर्घटना योग भी है और धूर्त योग तात्कालिक रूप से बन रहा है, जिसमें बचाव आपको निश्चित रूप से करना है। हानि तभी होगी जब हमारा निर्णय गलत होगा। अगर हमारी भाषा, हमारा निर्णय, हमारा व्यवहार गलत नहीं है, तो ये गोचरीय स्थिति हमें कहीं हानि नहीं पहुंचाए। ये रोचक योग तभी अच्छे फल देगा जब मैं मंगल के पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स पे बहुत अच्छे से काम करूं, यानी मैं टेक्निकली कामों में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करूं, मैं लॉजिकल हो जाऊं, मैं मेहनत कश हो जाऊं और मैं रात दिन अपने पूरी की पूरी ताकत अपने परिवार के हित के लिए लगा दूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अन्यथा हानि ही हानि यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर पहले से ही शुभ ग्रह वहाँ पर विराजमान है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये मंगल देव और राहु के जो मिलन है, उसकी जो नेगेटिविटी को कुछ हद तक कम करके आपकी हानि से आपको बचा लेंगे। शुभ ग्रह जो हमारे नैसर्गिक होते हैं शुभ ग्रह, और कुछ शुभ ग्रह हमारी कुंडली के शुभ ग्रह होते हैं, यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं। प्रवृत्ति दोनों के अनुसार रहेगी। जो हमारे वैसे शुभ ग्रह हैं, उनकी शुभता के कारण ही समस्याओं का समाधान होता रहता है। मित्रों, इसके बाद ये सप्तम भाव में जब बन रहा है, यानी कि तुला लगन वालों की सप्तम भाव में ऑलरेडी ये स्थिति बन रही है, जहाँ पर राहु देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ पर मंगल देव भी आ रहे हैं। अब ये हमें याद रखना चाहिए कि ये स्थिति हमारे पारिवारिक और हमारे सामने आमने वाली कोई भी स्थिति है, उसके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मित्रों, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, ये पति पत्नी और हमारे जो पार्टनरशिप्स हैं, उसके लिए भी एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है। हमें बहुत सावधानी से व्यवहार करना है तुला लगन वालों को। हमारा मैक्सिमम गुस्सा अपने लाइफ पार्टनर पे ही ज़्यादा निकलेगा। हमारे सबसे ज़्यादा आर्गूमेंट्स उसी के साथ होने वाले हैं। मित्रों, इसके साथ अगर आप ये महसूस करते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी कोई नेगेटिव प्लैनेट, जैसे ऑलरेडी वहाँ राहु हैं या केतु हैं या शनि हैं या शत्रु ग्रह वहाँ पहले से ही बैठा है या अकारक ग्रह वहाँ बैठा है, तो भी ये डैमेजिंग स्थिति रहेगी, एक दुर्घटना योग रहेगा जिसका बचाव आपको करना है। दुर्घटना का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि कोई गाड़ी से जा रहा था उसकी दुर्घटना हो जाना। दुर्घटना जीवन में कोई अप्रिय घटना को भी दुर्घटना कहा जाता है। तो हमारे जीवन में कोई अप्रिय घटना ना हो जिसे हमारे को पूरा जीवन भर ढोने में दिक्कत हो जाए, जिसे हमें स्वीकार करने में दिक्कत हो जाए, जिस भाषा को व्यवहार को झेलने की वजह से हमारी समस्याएं बढ़ जाएं, ऐसी कोई घटना अगर होती है तो वो घटना हमारे लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो मित्रों, हमें ही ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपने गुस्से पे काबू करना है, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारे बहस करने की आदत अगर हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, तो हमें सावधान होना है, हमें लड़ना नहीं है। हमें जीवन साथी को कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने जो चुभ जाएं, जिनके कारण से संबंधों में विच्छेद आने की स्थिति उत्पन्न हो जाए या मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न हो, या कोई हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाए। सामने से कोई भी कर सकता है, पार्टनर हो सकता है, सप्तम भाव हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आता है उसको इंगित करता है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति और राहु देव की स्थिति ऑलरेडी ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आपको चिंता नहीं करनी, अन्यथा आपको सावधानी से ये समय निकालना है। लेकिन जो ये रोचक योग जो बन रहा है, ये हमें डेफिनेटली हमारे अंदर विल पावर देगा, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू
फाइट अगेंस्ट एनी सिचुएशन, ये सब चीज़ देगा। हमारे को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देगा, बशर्ते हमारे प्लैनेट्स की स्थिति ठीक हो, अन्यथा हमारी पूरी एनर्जी को ड्रेन करके खराब कर देगा। मित्रों, इसके बाद ये कर्क लगन वालों के लिए दशम भाव में स्थिति बनती है। दशम भाव में मंगल जो होते हैं, जो कुलदीपक योग का निर्माण करते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। जिनका भी मैंने मंगल का अगर कुलदीपक योग देखा है दशम भाव में, मैंने उनको जो जो आज तक बताया है, मेरे को इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, क्योंकि एक्यूरेसी जो उनको चाहिए थी वो बिल्कुल मिली है। दशम भाव में मंगल देव का मेष राशि में होना, साथ में राहु देव का होना, ये एकदम से एग्रेसिवली अपने कर्तव्यों के निर्वाह की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन राहु देव मंगल देव की ही रिजल्ट ज़्यादा देने वाले हैं गोचरीय स्थिति में। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु देव की स्थिति पहले ही खराब है, तो मंगल देव के साथ जुड़ने के बाद उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अगर वहाँ पे मंगल और राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और अगर ठीक है, अच्छी स्थिति है, तो ये बहुत ही बढ़िया योग देने वाला है। मित्रों, ये कर्तव्यों के लिए ही भाव है। इसका मुख्य रूप से हमारे कर्तव्यों से लेना देना है। हम कितने अपने कर्तव्यों के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए कितने समर्पित हैं। पिता, माता, पत्नी, पुत्र, स्त्री, कोई भी है, बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति, समाज के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, मैं निर्वाह करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये मैं श्रेष्ठतम तरीके से इस कुलदीपक योग के निर्माण से निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही मंगल की स्थिति अच्छी है और राहु देव की स्थिति भी कोई नेगेटिव रोल नहीं अदा कर रही है, तो बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे कि बेस्ट डेडिकेटेड ड्यूटीज़ निभाएगा व्यक्ति, और ऐसा कर्तव्य जो है वीर कहूँगा मैं उसे, कर्तव्य वीर व्यक्ति होगा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के लिए अपने सब सर्वस्व सुख और खुशियों को भी निछावर कर सकता है। जो हम अक्सर आर्मी के या अपने जवानों को, कमांडोज को देखते हैं कि जो वो ड्यूटीज़ निभाने के लिए, जो देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देने की भावना होती है, उसी तरह से समाज के लिए, उसी तरह परिवार के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देने की भावना होती है, वो इस योग के अंदर होती है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके परिवार में, कुल में पहले कभी नहीं हुआ होता। इतने अच्छे योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये सभी को पॉजिटिव रिजल्ट देगा? मैं कहूँगा नहीं। ये उन्हीं को पॉजिटिव रिजल्ट देगा जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक है और राहु की स्थिति कुंडली में ठीक है। वो कौन सी राशि में बैठे हैं, वो मित्र है, शत्रु है, वो हानि तो नहीं पहुंचा रही, इस प्रकार का आकलन करने के बाद ही निर्णय लें। और मित्रों, दशाएं और अंतरदशाएं भी आपकी जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। लग्नेश जो है वो कुंडली में दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जिस कुंडली में लग्नेश की और लगन के ऊपर प्रभाव है, तो वहाँ पर किसी भी अच्छे योग के पूर्ण फल नहीं मिलते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि लग्नेश अगर स्ट्रांग होगा तो ही हमारे रिजल्ट्स को बदलवाएगा। मैं अब बड़ी जल्दी ही एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ कि इसके साथ साथ और अन्य योगों का निर्माण जो हो रहा है, पंच महापुरुष के योग, वो सभी योग एक एक करके आपके सामने पेश करता हूँ, जो तात्कालिक रूप से आपके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव देने वाले हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, बस मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।